आप सभी लोग को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सीबीएसई क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं सबसे पहले रियल नंबर कहते किसे हैं। एनी नंबर दैट वी कैन रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर। अर्थात वे नंबर जिनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकें उन्हें हम रियल नंबर कहते हैं। सो रियल नंबर इज एनी नंबर दैट we can represent on number line or group of rational and irrational numbers। अर्थात रेशनल और इरेशनल नंबर को समूह को हम रियल नंबर कहते हैं, रेशनल एंड इरेशनल नंबर। तो आइए जानते हैं इसके बाद कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं, जो कि आप क्लास 8 में पढ़ के आ रहे हैं। तो रेशनल नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ द फॉर्म p/q where p and q are integers and q is not equal to 0 is called rational numbers। रेशनल नंबर अर्थात वे संख्याएं जिनको हम फ्रैक्शन के रूप में रिप्रेजेंट कर सकें, जिनमें डिनोमिनेटर 0 ना हो, उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल नंबर कैन आल्सो बी रिटन एज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। रेशनल नंबर्स कैन also expressed as terminating and repeating decimals। अर्थात रेशनल नंबर्स टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल के भी फॉर्म में होते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल कैसे कहते हैं? तो अगर किसी नंबर में डिवाइड करने पे डिवीजन स्टॉप हो जाए तो उसे हम टर्मिनेटिंग कहते हैं। तो आइए इसके बाद जानते हैं इरेशनल नंबर किसे कहते हैं। इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन repeating numbers, non-terminating and non-repeating decimals are said to be irrational numbers like √2 pi etc। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस चैप्टर का, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो आइए जानते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक किसे कहते हैं। According to fundamental theorem of arithmetic, every composite number can be expressed as a product of prime factors and this factorization is unique except in which order they occur। अर्थात प्रत्येक कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में राइट कर सकते हैं और उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो अपने आप में यूनिक होता है, बट उसके सीक्वेंस को हम चेंज कर सकते हैं। यही हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है। तो आइए जानते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का स्टेटमेंट। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। एवरी कंपोजिट नंबर numbers can be
factorized as a product of prime factors and this factorization is unique except in which order they occur। जैसे देखते हैं 240 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके। फॉर एग्जाम्पल द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 240 is written as the prime factorization of 240 is, तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 240 का। 240 लास्ट में चूंकि 0 है इसलिए 240 को 2 से डिवाइड करते हैं 120 टाइम्स में, 2 से डिवाइड करते हैं 120 को 60 टाइम्स में, 60 को 2 से डिवाइड करते हैं 30 टाइम्स में, 30 को 2 से डिवाइड करते हैं 15 टाइम्स में। अब यहाँ 15 जो है वो 3 से डिवाइड होगा 5 टाइम्स में और 5 से डिवाइड होगा 1 टाइम्स में। सो द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 240 इज रिटन एज 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 5। इसको हम पावर्स के रूप में ऐसे राइट कर सकते हैं 2 to the power 1 2 3 4 into 3 to the power 1 into 5 to the power 1। अर्थात अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कोई भी कंपोजिट नंबर होगा तो उसको हम प्राइम फैक्टर के रूप में राइट कर सकते हैं और इसका जो फैक्टराइजेशन होता है वो अपने आप में यूनिक होता है। अर्थात यहाँ पे अगर 240 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 3 और 5 फैक्टर के रूप में आया है तो और कोई नंबर इसकी जगह पे हम नहीं राइट कर सकते हैं। 2 3 और 5 ही इसका प्राइम फैक्टर होगा, लेकिन इसके सीक्वेंस को हम चेंज कर सकते हैं। यही हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक होता है। तो आइए जानते हैं इसके बाद फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज कहां होता है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में तो उसके एचसीएफ और एलसीएम को फाइंड करने में किया जाता है। तो यूजेस, the fundamental theorem of arithmetic is used, the fundamental theorem of arithmetic is used in the prime factorization of any number or to find HCF and LCM of any number। तो आइए इसके बाद जानते हैं। सबसे पहले यहां पे एक टर्म यूज हुआ है कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर। दैट इज कंपोजिट नंबर क्या होता है और प्राइम नंबर क्या होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं प्राइम नंबर के बारे में, अ नंबर हैविंग मोर देन 2 factors is known as composite number and a number which is divisible by 1 and itself is known as prime number। तो आइए जानते हैं इसके बाद कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। कंपोजिट नंबर, सबसे पहले इसके पहले प्राइम नंबर जानते हैं क्या होता है। प्राइम नंबर
द नंबर which is divisible by which is divisible by 1 and itself, अर्थात ऐसे नंबर जो 1 और खुद से डिविजिबल हो उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। अब यहां स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 1 को क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि डिफिनेशन में ही है द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, सो 1 को लेफ्ट करते हैं और अगला नंबर 2 जो होता है वो 1 से भी डिविजिबल है और खुद अपने आप से भी डिविजिबल है, इसीलिए हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है। सो नोट में जानते हैं द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। अब इसके बाद आइए जानते हैं कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। कंपोजिट नंबर तो ऐसे नंबर जिसके 2 या 2 से अधिक फैक्टर हो उन्हें हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। द नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर इज नोन एज कंपोजिट नंबर। द नंबर having more than 2 factors is known as composite number। अर्थात ऐसे नंबर जो 2 से अधिक नंबरों से डिवाइड हो उन्हें हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है। क्यों? क्योंकि 1 अपने आप से केवल डिविजिबल है, 2 हमारा प्राइम नंबर है जो कि 1 और इटसेल्फ से डिविजिबल है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 3 के भी केवल 2 ही फैक्टर हैं, 1 और खुद 3। अब इसके बाद बढ़ते हैं 4 की तरफ, तो 4 के मोर देन 2 फैक्टर है। 4 1 से भी डिविजिबल है, 4 2 से भी डिविजिबल है और 4 खुद अपने आप 4 से भी डिविजिबल है। अतः हमारा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो होगा वो 4 होगा। द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। इसके बाद की वीडियो में मिलते हैं हम लोग एचसीएफ और एलसीएम के साथ। धन्यवाद।